नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। जीएससी लेक्चरर का एग्जाम बिल्कुल करीब है। आप लोगों के लगातार मैसेज आ रहे हैं, वीडियोस में लगातार आप लोग अच्छा कमेंट कर रहे हैं, अच्छे से उसको रहे हैं। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, मुझे बहुत खुशी होती है जब आप लोग सही से पढ़ते हैं। लेकिन एक प्रश्न भी आप लोग पूछ रहे हैं कि अंतिम दिनों में कैसे पढ़ें, सर कट ऑफ क्या जाएगी, कैसे तैयारी करें, कैसे कैसे क्या होगा। तो इस वीडियो के अंतर्गत हम बात करेंगे क्या रहेगी कट ऑफ। यहाँ पर मैं पहले ही आपको बताना चाहता हूं कि पेपर के पहले कट ऑफ बताना बिल्कुल वैसी ही बात होती है, ठीक वैसी ही जैसे कि आपने किसी के बारे में कुछ देखा ही नहीं है, कभी उसके बारे में कुछ ऐसे कोई अंदाजा भी नहीं है, फोटो भी नहीं देखी है उसकी और उसके बारे में बताया वो बड़ा सुंदर है, बहुत अच्छा लगता है। इस तरीके से आप जैसी बात करते हैं ऐसी ये बात होती है। लेकिन आप लोग पूछते हैं तो कुछ ना कुछ तो हमको उस आधार पे बताना होता है कि आप तैयार कर सकें। तो यहाँ पर जो मैंने एनालिसिस किया है वो पुराने सालों के पेपर, जिन लोगों ने पहले कंपटीशन दिया है, पास भी किया है जीआईसी लेक्चरर का प्रवक्ता का एग्जाम, हायर एजुकेशन में और पीजीटी में जो लोग सेलेक्ट हुए हैं, हमारे आसपास भी ऐसे लोग हैं, अपने स्टाफ में ऐसे लोग हैं। तो उन लोगों के अनुभव को साझा करते हुए मैं यहाँ पर आपको बताने जा रहा हूँ कैसे स्ट्रेटजी और कितना रहेगा कट ऑफ, अंतिम दिनों में क्या रहेगी रणनीति। सबसे बड़ी समस्या होती है कि जब पेपर बिल्कुल नजदीक आ जाता है तो इसमें मोटी किताबें सबसे ज्यादा जानलेवा होती हैं। अगर मोटी किताबें आप पढ़ना शुरू करते हैं तो एक भी सब्जेक्ट, मोटी किताबें छोड़ दीजिए, पतली किताब पढ़ने का भी समय अब नहीं है, एक भी सब्जेक्ट आप कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। लूसेंट की तरह आप कोई किताब उठाएंगे तो उसको तो कर सकते हैं, पहले से पढ़ी हुई है तो आप एक बार उसको पूरा रिवाइज कर सकते हैं, करना भी चाहिए आपको। लेकिन अंतिम समय में बेनिफिशियल क्या होता है, कैसे कैसे आपको स्टेप लेने चाहिए जिससे कि आपकी परीक्षा अच्छी हो। पूरी पढ़ाई करने का केवल एक मकसद होता है और वो मकसद होता है कि हम किस तरीके से अपने एग्जाम को गुड, बेटर और उसके बाद में आता है बेस्ट, बेस्ट बना पाए। 120 क्वेश्चन का ये पेपर आपसे पूछा जाएगा। 40 क्वेश्चन इसमें जीएस के और 80 क्वेश्चन सब्जेक्ट के आएंगे। 2.5 मार्क्स का या एक क्वेश्चन इसमें होगा और निगेटिव मार्किंग इसमें भी है। 0.833 मार्क्स की नेगेटिव मार्किंग। एक क्वेश्चन आप सही करेंगे तो आपको 2.5 मार्क्स, एक क्वेश्चन आप गलत करेंगे तो इतने मार्क्स कटेंगे। तीन क्वेश्चन रॉन्ग कर देते हैं और एक क्वेश्चन आप राइट करते हैं तो ये आपका बराबर हो जाएगा स्कोर। मतलब भर की ये नेगेटिव मार्किंग है, बहुत ज्यादा भी नहीं कही जाती 1/3 और ना बहुत कम। बात करते हैं कि रणनीति क्या होनी चाहिए। ये जो जीएस के 40 क्वेश्चन है इनकी और सब्जेक्ट के जो 80 क्वेश्चन है इनकी। सब्जेक्ट के क्वेश्चंस में क्या टारगेट आपका होना चाहिए, जीएस का ये 40, सब्जेक्ट का 80। यहां पर आपको क्या टारगेट सेट करके चलना है जीएस में और यहां पर आपको क्या टारगेट सेट करके चलना है आपके सब्जेक्ट में, और अंतिम समय में कैसे पढ़ना है। यहां पर जो टारगेट आपका होगा वो कम से कम आपके दिमाग में जो होना चाहिए वो होना चाहिए 33-34 क्वेश्चन का। 32 से 33 क्वेश्चन, 34 क्वेश्चन का टारगेट आपका होना चाहिए कि इतना काट पीट के सही करना है। इसका अहम रोल रहेगा, मैं पहले से आपको बता रहा हूं। सब्जेक्ट का जो टारगेट आपका होना चाहिए वो टारगेट होना चाहिए 60 प्लस का। 60 से आप 65 पे भी जा सकते हैं, 65 तक का आपका टारगेट हो सकता है कि 60 प्लस या 65 तक आप रख सकते हैं ये टारगेट। अब बात आती है कि इनको दोनों जोड़ के फिर मेरिट बनेगी और उसके बाद में आपका ये एग्जाम क्वालिफाई होगा तो इसमें कितनी मेरिट जाएगी। 120 क्वेश्चन टोटल है, निगेटिव मार्किंग भी है। इस लिहाज से अगर 85 क्वेश्चन प्लस आपका हो गया तो हर हाल में आपको पास कर जाना चाहिए, जो पिछले एग्जाम्स की अभी तक की मेरिट रही है। ये नया पैटर्न इन्होंने बनाया है, लेकिन पहले ये 30 क्वेश्चन जीएस में पूछ के, 120 क्वेश्चन सब्जेक्ट में पूछ के 150 क्वेश्चन का पेपर लेते रहे हैं और उसमें कट ऑफ इनका 105 106 ऐसे जाता रहा है। तो उस आधार पे 85 क्वेश्चन के आसपास अगर आपका स्कोर रहेगा तो यह हो जाएगा। कोशिश करिए कि इसको 60 और 30 के अनुपात में, जीएस में 30 और सब्जेक्ट में 60 लाके 90 के ऊपर लेके जाइए। लेकिन प्रेशर ना हो आपके ऊपर, इसलिए मैं कह रहा हूं कि ये 85 प्लस और 90 90 के आसपास ये मान के चलिए कि आप सेफ हो जाएंगे, आपका ये क्वालिफाई हो जाएगा एग्जाम आसानी से और फिर आगामी जो इसकी परीक्षा है उसको आप दे पाएंगे। अब बात आती है कि बता तो हमने दिया कि 40 क्वेश्चन में 33 आपको करना है, अंतिम दिनों की रणनीति क्या होनी चाहिए। अंतिम दिनों में आप क्या करेंगे जब आपके इतने मार्क्स वास्तव में आ जाएं। इतने मार्क्स लाने के लिए भी आपको बहुत कुछ करना पड़ेगा, किताबें पढ़ने से मार्क्स नहीं आएंगे अंतिम दिनों में। इसके लिए आपको करनी पड़ेगी प्रैक्टिस।
और प्रैक्टिस करने का सबसे अच्छा तरीका होता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। अब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, क्योंकि जीआईसी लेक्चरर के बहुत ज्यादा एग्जाम नहीं है, तो कौन कौन से क्वेश्चन देख के आपको जाना चाहिए, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट यहां पर है। और अगर इसको आपने फॉलो कर लिया तो निश्चित तौर पर आपका जो भी स्कोर इस समय है उससे 1.5 गुना हो जाएगा, 2 गुना तक पहुंच सकता है। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन या लास्ट ईयर के जो क्वेश्चन है उसमें आप पीजीटी का क्वेश्चन देख के जाइए। आपके जितने भी आपके पास हायर एजुकेशन मतलब हायर एग्जाम हुए हैं, हायर सब्जेक्ट वाइज एग्जाम होते रहते हैं, और इसमें जैसे मान लीजिए कि आपका हिस्ट्री है तो हिस्ट्री का जो एग्जाम हुआ है हायर का, उसका पेपर ले लीजिए। आपका जो जीआईसी का अभी तक का जो एग्जाम हुआ है, जितने भी प्रवक्ता की परीक्षाएं हुई हैं, जितनी भी परीक्षाएं प्रवक्ता के स्तर की हैं या उससे थोड़ा सा ऊपर की हैं, उनके सब्जेक्ट के आप क्वेश्चन पेपर आपको मिल जाएंगे। ये सब्जेक्ट की बात मैं कर रहा हूं, जीएस अभी छोड़ दीजिए, उनको देख के जाइए, ये सब्जेक्ट की बात है। और 80 क्वेश्चन जो यहां पर हैं, इनमें से मैंने कहा कि 60 से 65 आप टारगेट लेके चलिए कि नेगेटिव मार्किंग के बाद आपको 65 तक टच करना है, इतना स्कोर सही करके आना है। तो ये आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है ना। अब बात आती है जीएस की। जीएस में आप क्या करेंगे, जीएस में इन्होंने पहली बार इसको जोड़ा है 40 क्वेश्चन, बाकी ये 30 पूछते रहे हैं। तो जीएस में भी आपको बहुत कुछ भटकने की जरूरत नहीं है। इन सबका जो जीआईसी का अभी तक का एग्जाम प्रवक्ता का हुआ है, उसका जो जीएस है उसको आप इसलिए देख लीजिए, बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन इसलिए देख लीजिए कि पेपर का लेवल क्या रहता है, ठीक है ना, इसलिए इसको जरूर देख लीजिए। बाकी जो पीसीएस के अभी 4-5 साल के पेपर हैं, आरओ एआरओ के पेपर हैं, उनको सॉल्व कर लीजिए। आगे जो एग्जाम आएंगे उनमें भी ये बहुत काम करने वाले हैं आपके, इनको आप कर लेंगे तो आगे के पीसीएस के प्रीलिम्स के एग्जाम और आरओ एआरओ के एग्जाम के लिए भी आपका काम करेंगे। तो ये आप निश्चित तौर पर तैयार कर लीजिए। इसके अलावा अगर आप और अच्छा करना चाहते हैं तो अभी आपका एक पोर्शन इसमें बचा हुआ है करंट अफेयर। करंट अफेयर कहां से तैयार करना है, इसको अगर आपने मजबूत कर लिया तो 5 क्वेश्चन 6 क्वेश्चन आपके करंट अफेयर के आएंगे। तो इसको आप शुरू करिए जनवरी से, और जनवरी से आइए इसमें अगस्त तक। हो सकता है करंट अफेयर इसमें आपका अप्रैल तक ही पूछे, क्योंकि पहले ये पेपर अप्रैल में अगर होने वाला था तो वहीं तक का पूछ के काम, हो सकता है पुराना पेपर रखा हो, लेकिन इस लिहाज से आप मत जाइएगा कि पुराना ही पेपर होगा। आप इसलिए जाइएगा वहां देने कि आप नया पेपर देने जा रहे हैं। मान लीजिए कि पुराना पूछा जाएगा तब तो हो जाएगा, और अगर नया पूछ लिया गया तब क्या होगा, तो आप पूरा पढ़िए जनवरी से अगस्त। इसके लिए हम करंट अफेयर की एक श्रृंखला भी आपको 4-5 वीडियो देंगे उसको। बाकी हमारे करंट अफेयर के आप वीडियोस देख लीजिए, जनवरी से अभी तक के हर मंथली वीडियो आपको हर मंथ के मिल जाएंगे, और हर मंथली वीडियो में आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही मिलेंगे, उनको देखिए। जीएस की सबसे बड़ी बात यह होती है कि इसमें कई सब्जेक्ट होते हैं, तो कई बार आप लोग संभाल नहीं पाते हैं, और इसमें स्कोर कई बार डाउन हो जाता है। जिनका पीसीएस का एग्जाम आरओ का एग्जाम देने का अनुभव नहीं रहा है उनका, वो लोग 10 के करीब ही आ जाते हैं इसमें, और इसका निर्णायक निर्णायक योगदान रहेगा। 40 क्वेश्चन है, और जिसका इसमें 32-33 क्वेश्चन हो गया उसको तो यहाँ कम भी होगा तो आराम से सिलेक्शन मिल जाएगा। तो इसके लिए आप खूब ज्यादा प्रैक्टिस करिए, कोई टेस्ट सीरीज ज्वाइन करिए, हमारी टेस्ट सीरीज भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, आईएएस प्रेप एकेडमी पर है। 149 रुपए में हम 15 टेस्ट करा रहे हैं, उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। दूसरे किसी को ज्वाइन करना हो आप उसको ज्वाइन कर लीजिए, गुणवत्ता देख लीजिएगा। और हमने प्रैक्टिस कराई है यूट्यूब पे बहुत सारे मॉक टेस्ट की, तो मॉक टेस्ट को आप कर डालिए। 10 तो हो गए हैं और हम ऐसे कराते रहेंगे, उन मॉक टेस्ट को आप करिए। जो हम प्रैक्टिस कराते हैं वो क्वेश्चन अलग रहते हैं, जो हम टेस्ट सीरीज में देते हैं वो क्वेश्चन अलग रहते हैं। करंट अफेयर सहित बिल्कुल अपडेटेड मटेरियल, फोटो वोटो खींच के नहीं, सब अपना बनाया हुआ मटेरियल। तो उन मटेरियल्स को आप फॉलो कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं। 40 क्वेश्चन का एक पेपर होता है, और उस पेपर में आप अगर व्याख्या पढ़ते हैं तो कम से कम 40-50 क्वेश्चन और तैयार हो जाते हैं। तो एक पेपर आपके 100 क्वेश्चन तैयार करवा देता है। 15 पेपर आप कर लेंगे तो आपके 1500 क्वेश्चन तैयार हो जाएंगे, और इन्हीं में से 30-35 क्वेश्चन जो आप करना चाह रहे हैं टारगेट, वो आराम से अचीव कर लेंगे। पुराने प्रश्नों को देखने का सबसे बढ़िया फायदा यह होता है, सबसे अच्छा, कि जब आप पेपर देने जाते हैं तो आपको कुछ नया नहीं लगता, सब फैमिलियर लगता है। कहीं पार्टी में आप जाइए और आपको लगे कि सब परिचित हैं तो आपको अच्छा फील होता है। कहीं जाइए सब नए हैं तो आप भी अपना कोट पैंट पहने, जेब में हाथ डाले, खड़े हुए किनारे, तो ऐसे एग्जाम में भी होता है। ये टारगेट अचीव करने के लिए आपको प्रैक्टिस करनी है, लास्ट समय केवल प्रैक्टिस करनी है। खूब क्वेश्चन देखने हैं, बहुत ज्यादा क्वेश्चन देखने हैं, चाहे वो सब्जेक्ट की बात हो और चाहे जीएस की बात हो। सब्जेक्ट में मैंने बताया कि आप ये सब सॉल्व पेपर ले लीजिए, पीजीटी का ले लीजिए, हायर का ले लीजिए, जीआईसी का जो भी उपलब्ध है वो ले लीजिए। और
क्वेश्चंस वाला जो ये वाला पोर्शन है ये आप हम पे छोड़ दीजिए, जीएस वाले पे आप टेस्ट सीरीज कर लीजिए, पैसे भी उसमें ज्यादा नहीं है, आराम से हो जाएंगे। आप वो नहीं कर सकते, यूट्यूब पे फ्री में पड़ा है, उसको देख लीजिए, प्रैक्टिस कर डालिए। करंट का भी हम करवा देंगे, आपका 4-5 वीडियो ले आएंगे, दे देंगे आपको 200-250 क्वेश्चन छांट के, उसका भी आप आराम से कर सकते हैं। पीडीएफ आपको मिलेगा टेस्ट सीरीज में, तो आप पीडीएफ से अपना रिवीजन कर सकते हैं, ऑनलाइन अनलिमिटेड टाइम टेस्ट दे सकते हैं। तो ये रखिए रणनीति, टारगेट रखिए 90 क्वेश्चन का दोनों में मिला के, जीएस में 30 प्लस का और 60 क्वेश्चन प्लस का रखिए आप सब्जेक्ट में, और निश्चित तौर पर आप सफल होंगे। थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए। खूब शेयर करिए इसको, और पसंद आए तो लाइक करना मत भूलिएगा, और हमसे जुड़े रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए, जिससे कि ऐसी वीडियोस और हम आपके लिए जो जीएस की सीरीज चला रहे हैं उसका आप नोटिफिकेशन पा सके और लाभ उठा सके।